हेलो सब्सक्राइबर्स। क्यों कहा जाता है देवभूमि उत्तराखंड को देवताओं का निवास स्थान? तो चलो जानते हैं इस वीडियो में आगे। यहाँ भारत के 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ है और पांडवों को स्वर्ग ले जाने वाला मार्ग केदारनाथ है। माँ गंगा को जन्म देने वाली गंगोत्री, भगवान कृष्ण को गोद में खिलाने वाली यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री है। और यही नहीं, गंगोत्री के साथ मिलकर बनते हैं उत्तराखंड के 4 धाम, यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। और इन 4 धाम को भारत के 4 छोटे धाम के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में स्थित है 5 बद्री, 5 केदार और 5 प्रयाग। 5 बद्री की बात की जाए तो बद्रीनाथ, आदि बद्री, योग बद्री, भविष्य बद्री और विद्य बद्री। 5 केदार केदारनाथ, रुद्रनाथ, मद्महेश्वर, तुंगनाथ और कल्पेश्वर। और आखिर में आते हैं 5 प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। साथ ही यहाँ है दुनिया का योगा कैपिटल ऋषिकेश। हरिद्वार उत्तराखंड का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि यहाँ माता गंगा का सबसे प्रभावशाली और पावन जल पाया जाता है, जिससे मनुष्य अपने पाप को धुल सकता है। और हाँ, हरिद्वार को यमुनापुरी, कपिला, गंगा द्वार, माया नगरी, कपिला स्थान, माया तीर्थ आदि नामों से भी जाना जाता है। तो कोई आपसे ये नाम पूछे तो चौंकना मत। और हाँ, इसी के साथ साथ भारत के कुछ पुराने और सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान भी हैं उत्तराखंड में, जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है। यह नैनीताल से आगे कालीगुड़ी और रामनगर होते हुए 118 किलोमीटर दूर है। दूसरे नेशनल पार्क की बात की जाए तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। यह देहरादून में स्थित है और यह प्रचलित है हाथियों के संरक्षण के लिए। तीसरे नेशनल पार्क की बात की जाए फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ उत्तरी मैदानी ग्रो लंगूर, लाल विशाल उड़ने वाली गिलहरी, हिमालयी काला भालू, लाल लोमड़ी जैसे अन्य जीवों के संरक्षण के लिए यह फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान सुप्रसिद्ध है। साथ ही गंगा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जैसे अन्य कई राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में सुप्रसिद्ध हैं। और हाँ, अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आप उत्तराखंड में आके घूमने का भरपूर फायदा उठा सकते हैं, जैसे ऋषिकेश, नैनीताल, मसूरी, हरिद्वार, रानीखेत, केदारनाथ, मुक्तेश्वर, त्रिवेणी। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप एडवेंचर लाइफ पसंद करते हो तो चले आओ सतोपंथ झील ट्रैक, पवाली काठा ट्रैक, केदारताल ट्रैक, पिंडर ग्लेशियर ट्रैक, चोपता तुंगनाथ ट्रैक, ओली ट्रैक। इसी के साथ और भी कई सारे ट्रैक हैं जहां आप पहाड़ के मजे ले सकते हैं। चलो अभी राष्ट्रीय उद्यान को तो रहने दो, अभी हम आते हैं अपने मेन टॉपिक। उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है? कहा जाता है उत्तराखंड में भगवान विष्णु के 2 अवतारों का जन्म हुआ था, नरसिंह अवतार और वामन अवतार। इन 2 अवतारों के बारे में उत्तराखंडी और हिंदू समाज के लोग भली भांति जानते होंगे। फिर भी मैं कुछ बड़ी बड़ी जानकारी इन 2 अवतारों के बारे में बताऊंगा। नरसिंह अवतार की बात की जाए तो मान्यता है कि जोशीमठ चमोली में भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था और यहाँ नरसिंह भगवान की कुछ विशेष रूप से पूजा की जाती है। वामन अवतार की बात की जाए तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरिद्वार के पास वामन क्षेत्र को श्री वामन जी का जन्म स्थान बताया जाता है। बात की जाए श्री हनुमान की तो उत्तरकाशी और अल्मोड़ा में कई स्थानों पर भगवान हनुमान से जुड़े धार्मिक स्थल। गोलू देवता, उत्तराखंड में गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है और उत्तराखंड में विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र में गोलू देवता पूजित हैं, जिन्हें भगवान शिव का अवतार भी कहा जाता है। माता नंदा देवी, उत्तराखंड में माता नंदा देवी को गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों की कुलदेवी माना जाता है और लगभग हर घर में माता नंदा देवी की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के कुछ रूप। श्रीनगर उत्तराखंड में स्थित यह मंदिर देवी दुर्गा के रक्षक रूप में स्थित है। चामुंडा देवी, चमोली और टिहरी में चामुंडा देवी की प्रमुख मंदिर और प्रमुख रूप से आरती और पूजा की जाती। हाट काली देवी, आपने यह नाम तो कई बार सुना होगा, लेकिन थोड़ा गढ़ में स्थित यह मंदिर माता काली को समर्पित है। यूं ही नहीं, उत्तराखंड को देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी के साथ तो नहीं समझा पाएंगे, पर आप कमेंट कीजिए कौन से एक इंडिविजुअल टॉपिक पर वीडियो लाए जाए। एक इंडिविजुअल टॉपिक लाने से होगा ये,
आप और हम उस चीज़ को बेहतर तरीके से जान पाएं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।